हाँ जी, तो ये एक अर्जेंट चैनलिंग है जिसको आपको दूसरे ट्विन फ्लेम्स एंड दूसरे स्पिरिचुअल बीइंग्स तक आगे शेयर करना है, क्योंकि बहुत ही अर्जेंट है। जैसे कि आप सब जानते हैं, ट्विन फ्लेम्स का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी सोल्स। ऐसी सोल्स जो एक बार अपनी प्योर फॉर्म में आ जाती हैं, एक बार अवेकन हो जाती हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी को चैलेंज करना एक बहुत ही बड़ा काम और बहुत ही मुश्किल काम होता है नेगेटिव एनर्जीज के लिए। एंड बीइंग ट्विन फ्लेम्स, बीइंग हाई फ्रीक्वेंसी सोल, आप नेगेटिविटी के टारगेट पर हमेशा रहते हैं। तो यही समय चल रहा है राइट नाउ। प्रोटेक्ट करना है आपको अपने आप को कुछ ऐसी लाइफ की सिचुएशन से, कुछ ऐसी माइंड मैनिपुलेशन से एंड कुछ ऐसी साइकिक अटैक से जो कि आपकी जर्नी को रोकने का या डिले करने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ जर्नी को ही डिले करने का प्रयास नहीं किया जाता है, यहाँ पर एक अनकंडीशनल लव एंड पीस से भरी हुई एक मास्टर सोल, हाई फ्रीक्वेंसी सोल की ऊर्जा को नीचे गिराने का प्रयास किया जाता है, ताकि इस अंधकार में एक रोशनी थोड़ी धीमी की जा सके। तो यही प्रयास रहता है कुछ नेगेटिव एनर्जीज का, जिससे हमें बच के चलना है। और राइट नाउ ये हो रहा है, कुछ हाई बींग्स के साथ भी हो रहा है, और जिनके साथ अभी नहीं हुआ है, तो आपको भी, अगर आप अभी पीसफुल एनर्जी में हैं, तो आपकी पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन आपको समझदारी से समझना है और अपने ऑरा को लॉक करके रखना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके ऊपर साइकिक अटैक कैसे हुआ है या हो सकता है, जिनसे ये एनर्जी रेजोनेट करती है, आप मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ पर 2-3 दिन से पहले तो आपको माइंड मैनिपुलेशन किया गया। आपके अंदर ऐसे थॉट्स टुवर्ड्स योर डिवाइन काउंटर पार्ट ऐसे डाले गए, या ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं हुआ, उधर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ भी हुआ है, जिनकी एनर्जी कहीं ना कहीं आप पिक कर रहे थे। बट हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं कि हो सकता है कि कलेक्टिव में अभी जो समय चल रहा है, कहीं ना कहीं कलेक्टिव में कुछ इमोशंस जो है वो फ्लक्चुएट हो रहे हैं, लेकिन नहीं। यहाँ पर उसकी आड़ में कहीं ना कहीं आप पर और आपके डिवाइन काउंटर पार्ट पर भी साइकिक अटैक्स हो सकते हैं। पहले आपके माइंड को मैनिपुलेट किया जाता है, आपके अंदर ऐसे थॉट्स, ऐसे वीडियोस, ऐसे मैसेजेस आपके सामने लाए जाते हैं, जिससे कि आपका हौसला गिरे और जिससे कि आप जो हैं इस एनर्जी के टुवर्ड्स एक बार फिर से गलत सोचना शुरू हो जाए, एंड आपका सोचने की क्षमता को कम कर दिया जाता है। मीन्स कहीं ना कहीं आपके हार्ट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की जाती है, और आप कुछ हद तक, कुछ ट्विन फ्लेम्स जो है, जो अभी भी सम स्थिति में नहीं आए हैं, वो कहीं न कहीं इस मैनिपुलेशन में आ जाते हैं, और उनका वहाँ पर हार्ट चक्र कहीं न कहीं ब्लॉक होना शुरू हो जाता है, एंड वो वैसे थॉट्स को अपने अंदर सक कर लेते हैं, जिससे एक बार फिर से वो अपने ट्विन के लिए कुछ नेगेटिव या ऐसा सोच, या जर्नी को लेके या अपने मेंटोर को लेके कुछ ऐसा-वैसा सोचना शुरू कर देते हैं। तो राइट नाउ यही हो रहा है। दूसरी चीज़, बहुत हेवी साइकिक अटैक्स हो सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ड्राइव करते हैं, अगर आप ट्रैवल करते हैं, तो आपको थोड़ा देख के सोच समझ के ट्रैवल करना है, एंड बिल्कुल समझदारी से, बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल एक्टिव रख के आप ड्राइव करिए। लोकल कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन लॉन्ग ड्राइव पे भी जा रहे हैं तो आप अपना खास ध्यान रखें, क्योंकि अभी समय भी कुछ ऐसा चल रहा है, ये होली तक कुछ दिन ऐसे चलेंगे जहाँ पर आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया, एक हाई फ्रीक्वेंसी सोल की ऊर्जा को नीचे गिराने का मतलब है कि सृष्टि में एक छोटी-सी पावर को, जो इस सृष्टि के लिए काम कर रही थी, उसकी ऊर्जा को नीचे गिरा देना, और उनके लिए ये भी बहुत बड़ी बात होती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ये है कि जो मैनिपुलेशन आपके साथ हुआ, आप तो कहीं न कहीं समझ जाते हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, कहीं न कहीं अपने आप को थ्रू मेडिटेशन या इनर वर्क प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिनके डिवाइन मैस्कुलिन बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड होते हैं, 3D में रहते हैं, या थोड़े से भी स्पिरिचुअली अलाइन नहीं होते, बहुत ही लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल होते हैं, एंड बिल्कुल ही नेगेटिव लोगों के बीच में रहते हैं, उनके डिवाइन मैस्कुलिन्स पर हेवी अटैक्स हुए हैं एंड हो सकते हैं, एंड ये थ्रू थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं। लेकिन आप ही से ज़्यादा यही अपने दिमाग में लेके चलते हैं कि हाँ, थर्ड पार्टी ने कुछ किया होगा एंड ऑल। पर यहाँ पर दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, थर्ड पार्टी तो है ही, वो जो चाहते नहीं है कि आपका यूनियन हो या आप दोनों मिलें, क्योंकि उनको टारगेट पे रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर अनदर थर्ड पार्टी और क्रिएट की जा सकती है टू डिस्टर्ब योर एनर्जीज़। जहाँ पे आप थोड़ा-सा उनके साथ फ़ील कर पा रहे थे, सोल लेवल पर कनेक्शन, हो सकता है अभी आपको थोड़ा-सा डिस्टर्बिंग लग रहा होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है,
अनदर थर्ड पार्टी हो सकता है कि कुछ मैस्कुलिन्स को आदत होती है ना इधर-उधर भी थोड़ा कनेक्शंस एंड बातें करना, रिलेशनशिप्स को रखना है। तो यहाँ पे ये भी चांसेस हो सकते हैं कि राइट नाउ किसी और तरह की थर्ड पार्टी के कॉन्टैक्ट में भी हो सकते हैं, जो कि बहुत ही नेगेटिव है और ये एक तरह का गेम है, एक तरह का मैनिपुलेशन था जिसके अंदर जो बहुत ही लॉजिकल डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं, आई मीन डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स होते हैं, वो उसमें उस मैनिपुलेशन में आ जाते हैं। और वहाँ पर क्या होता है कि जहाँ पर आप दोनों सोल लेवल पर कनेक्टिविटी में आ रहे होते हैं, दोनों का कनेक्शन क्रिएट हो रहा होता है, वहाँ पर कहीं न कहीं आपने जो ऊर्जा उठाई होती है और आपने अपने इनर वर्क से जो मैस्कुलिन के ऊपर उठाया होता है, वो ऊर्जा नीचे गिर सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है एंड वो ऊर्जा का यूज़ डिवाइन मैस्कुलिन अनदर थर्ड पार्टीज़ में या गलत जगह पर यूज़ कर सकते हैं। तो राइट नाउ ये भी इम्पोर्टेंट है, सोल लेवल पर आप चाहे थोड़े कनेक्टेड रहिए, लेकिन यहाँ पर 3D में अपने आप को सोशल मीडिया पर प्रोटेक्ट रखिए। अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को वापस लीजिए, इवन डिवाइन मैस्कुलिन से भी वापस लीजिए। अगर आपको लग रहा है, आपको बीइंग डिवाइन फैमिली आपको पता चल जाता है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ डिस्टर्बेंस है, तो आपको अपनी पावर वापस लेनी है। उस मैनिपुलेशन में आपको नहीं आना है, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है और ख़ास करके आपकी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करके रखना है। आपकी फैमिली के थ्रू भी आपको ट्रिगर्स दिए जा सकते हैं, लेकिन आपको समझदारी से समझना है। तो इस तरह से रूट चक्रा, आपके रूट चक्रा को और सैक्रल चक्रा को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, जो इस मैनिपुलेशन में आपको नहीं आना है, क्योंकि अगर ये हुआ फिर थोड़ा-सा डिले और हो सकता है। राइट नाउ इमीडिएटली कट योर एनर्जीज़ फ्रॉम एवरीवन, फ्रॉम सोशल मीडिया। किसी को ब्लॉक करके नहीं भागना। इट्स लाइक कि जस्ट थोड़ा-सा आइसोलेशन में आ जाइए, अपनी एनर्जी को वापस लीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, फिर थोड़ा 1-2 दिन में देखते हैं एनर्जीज़ कैसे बैलेंस अगर होती हैं, तो फिर आप धीरे-धीरे अपना सोल लेवल पर कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। बट राइट नाउ आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़रूरी है। हेल्थ को लेके खास ध्यान देना है। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा एंड हार्ट चक्रा एंड सेवेंथ चक्रा मेडिटेशन ये आपको कंटिन्यू रखना है। एंड क्योंकि अभी आने वाले समय में आपकी ऊर्जा बहुत इम्पोर्टेंट है इस सृष्टि के लिए, तो आपको इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना है कि आप मास्टर सोल्स हैं, आप हाई फ्रीक्वेंसी सोल्स हैं। सो यहाँ पर आपको अपने आप को इसलिए प्रोटेक्ट करके रखना है क्योंकि आप इस सृष्टि की पॉजिटिविटी का एक ख़ास हिस्सा है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।